लग चुकी है तलब मंजिल की, अब खुद को आग में झोंक देंगे। लग चुकी है तलब मंजिल की, अब खुद को आग में झोंक देंगे। ये ठोकरें कहती है कि मारा जाएगा, हौसला कहता है देख लेंगे। प्यारे बच्चों, सभी बच्चों का डिमांड था कि सर आप ऑनलाइन क्लास प्रोवाइड कीजिए, तो आज से हमने फाइनली डिसाइड किया कि मैं बच्चों के लिए कम से कम एक एक वीडियो रोज़ अपलोड कर सकूं। तो प्यारे बच्चों, यदि आप बोर्ड का तैयारी करना चाहते हैं, यदि आप किसी भी बोर्ड से हो, चाहे आप बिहार बोर्ड का तैयारी करते हो या सीबीएसई बोर्ड का तैयारी करता हो या आईसीआईसी बोर्ड से आप तैयारी कर रहे हो, अगर आप किसी भी बोर्ड का तैयारी करना चाहते हैं तो ये चैनल आपके लिए बेस्ट है। मैं बेस्ट इसलिए बता रहा हूँ, आप लोग यूट्यूब पे सर्च मार के बहुत सारा वीडियो देखते हैं जिसमें कि बोर्ड का तैयारी करवाया जाता है। तो प्यारे बच्चों, मैं बता दूं आप लोगों को कि आप इस चैनल पे भी वीडियो देखिए और अदर बहुत सारे एक्सपर्ट हैं जो कि वीडियो अपलोड किए हुए हैं, आप उसका भी वीडियो देखिए। आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे यूनिक ज़रूर बुझाएगा। आपको लगेगा कि अगर कोई बच्चा बिहार बोर्ड का या किसी भी बोर्ड का तैयारी करना चाहता है तो ये चैनल उनके लिए बहुत ही बेस्ट है। आपको ये फर्स्ट वीडियो से ही आपको एहसास हो जाएगा। तो ज़्यादा आपका टाइम नहीं लेते हुए हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ते हैं। तो आज फाइनली क्लास 12 का चैप्टर स्टार्ट होगा, जिसमें हम लोग आज मैट्रिक्स स्टार्ट करेंगे। तो मैट्रिक्स में आज हम लोग केवल इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिक्स को समझेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो मैट्रिक्स में प्यारे बच्चों, सबसे पहले आज हम लोग देखेंगे फोटो ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का फोटो किस प्रकार से दिखता है, ठीक है। तो आज हम लोग फोटो ऑफ मैट्रिक्स से स्टार्ट करेंगे, यानी कि मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन आज हम लोग समझेंगे। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन में एक बात समझ लेते हैं हम लोग। किसी भी मैट्रिक्स को जो डिनोट किया जाता है, यानी कि सूचित किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है, तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर के द्वारा उसको डिनोट करते हैं। किसी भी मैट्रिक्स को इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर के द्वारा डिनोट किया जाता है। आपको पता होगा कि कैपिटल लेटर टोटल कितना है बाबू, 26 लेटर होते हैं कैपिटल लेटर। तो 26 लेटर में से आप किसी भी लेटर का यूज मैट्रिक्स को डिनोट करने के लिए आप कर सकते हैं। पहली बात हम लोग इंट्रोडक्शन में समझ चुके हैं, किसी भी मैट्रिक्स को किससे डिनोट किया जाता है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर के द्वारा, यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों के द्वारा आप क्या कर सकते हैं, किसी भी मैट्रिक्स को डिनोट कर सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, मैट्रिक्स का सिंबल क्या है, यानी कि मैट्रिक्स का संकेत क्या क्या होता है। तो अभी हम मैट्रिक्स का 3 प्रकार का सिंबल होता है, मैं मैट्रिक्स का सिंबल भी आपको बताऊंगा, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। तो फर्स्ट नंबर में हम लोग क्या सीखे हैं, किसी भी मैट्रिक्स को जो डिनोट किया जाता है इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर के द्वारा। और यदि आपका मन है ए से करे तो आप ए से भी कर सकते हैं, अगर किसी का इच्छा है बी से करे तो वो बी से कर सकता है, किसी की इच्छा है अगर हम सी से करें तो वो सी से भी कर सकता है। ए से लेकर जेड तक आप किसी भी लेटर का यूज मैट्रिक्स को डिनोट करने के लिए आप कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, दूसरा इंपॉर्टेंट बात क्या होता है मैट्रिक्स के घर में, मैट्रिक्स का सिंबल। बहुत बच्चा को एक ही सिंबल पता रहता है, बट एग्जाम में कभी कभी क्या होता है कि मैट्रिक्स का दूसरा सिंबल या तीसरा सिंबल दे करके क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो वहाँ पे बच्चा फंस जाता है, ये किस चैप्टर से सवाल आया है। तो मैं आपको सबसे पहले मैट्रिक्स का तीनों सिंबल से आपको यहाँ परिचित करवाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, पहला सिंबल आप लोग बचपन से ही जानते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये सिंबल के बारे में सभी को आइडिया होगा। ये क्या है रे बाबू, ये हमारा बिग ब्रैकेट है, बड़ी कोष्ठ जिसको हम लोग बोलते हैं। ये बड़ी कोष्ठ के बारे में आप लोग शायद 5th क्लास से ही आप लोग जानते होइएगा, 7th में भी पढ़े होइएगा, 8th क्लास में भी पढ़े होइएगा। ये बिग ब्रैकेट होता है। तो यह भी हमारा मैट्रिक्स का सिंबल है। दूसरा सिंबल जो है, जरा ध्यान से देखिएगा, ये आपको लग रहा है कि ये छोटी ब्रैकेट है, ये छोटी ब्रैकेट को ही हम लोग जूम करके लिखते हैं। यदि हम छोटी ब्रैकेट को थोड़ा सा फ्लैट करके लिखते हैं, बड़ा करके अगर लिखते हैं, तो वह सिंबल भी हमारा किसका होता है, मैट्रिक्स का होता है। एक तो पहला सिंबल बिग ब्रैकेट, दूसरा सिंबल क्या देखे आप, अगर छोटी ब्रैकेट को आप जूम करके लिखते हैं तो वह सिंबल मैट्रिक्स का माना जाता है। तीसरा सिंबल जो होता है, ध्यान से देखिएगा, तीसरा सिंबल जो होता है, यदि आप 2 वर्टिकल लाइन क्लोजली डालते हैं, यदि आप 2 वर्टिकल लाइन
क्लोइली क्लोइली दोनों तरफ से डालते हैं तो यह भी हमारा मैट्रिक्स का ही सिंबल होता है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे 3 सिंबल के बारे में हम लोग अभी आइडिया लिए हैं। यह भी हमारा मैट्रिक्स का सिंबल है, यह सिंबल भी मैट्रिक्स का है, यह सिंबल भी मैट्रिक्स का ही है। तो आपको पता लग गया कि मैट्रिक्स का 3 टाइप का सिंबल होता है। किसी भी सिंबल को यूज करके बोर्ड एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसीलिए सबसे पहले आपका सिंबल क्लियर होना चाहिए कि मैट्रिक्स का कितना सिंबल होता है। और मैट्रिक्स को डिनोट किससे करते हैं? इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर के द्वारा हम लोग मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब हम लोग 1 नंबर में समझेंगे कि फोटो ऑफ मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स का मैं कंप्लीट फोटो बना के आपको दिखाता हूँ। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले लीजिए। तो ध्यान दीजिए, अभी मैं आप लोगों को फोटो ऑफ मैट्रिक्स दिखाता हूं। एक नंबर में हम लोग सीखेंगे फोटो ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का चित्र कैसा दिखता है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम कंप्लीट मैट्रिक्स का चित्र आपको बना के दिखाते हैं। आपको जो यहाँ पे बोर्ड पे अभी दिख रहा है, ये कंप्लीटली एक मैट्रिक्स का हम फोटो आपको बना के दिखाए हैं। मैट्रिक्स का एक एग्जाम्पल लेके आपको दिखाए हैं। तो आप कहिएगा, एक बात तो पहले से क्लियर है, किसी भी मैट्रिक्स को जो डिनोट किया जाता है इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर के द्वारा। अभी हम यहाँ पे ए लेटर का यूज किए हैं। अगर आपका इच्छा होता है कि नहीं हम बी से डिनोट करें तो आप बी से भी कर सकते हैं। सी से अगर इच्छा है तो सी से भी आप डिनोट कर सकते हैं। तो और आपको हम बताए 3 सिंबल, जिसमें अभी हम पहला सिंबल यूज किए हुए हैं बिग ब्रैकेट। यह भी मैट्रिक्स का ही सिंबल होता है। अब आपको यहाँ पे दिखता होगा, आप कहिएगा कि मैट्रिक्स को ए से डिनोट किए हैं, अभी वो बात समझ गए। मैट्रिक्स का सिंबल बिग ब्रैकेट है, यह भी हम समझ गए। लेकिन मैट्रिक्स के अंदर जो ये आप नंबर का सजावट किए हैं, ये समझ में नहीं आया। जरा इसको आप बताइए। तो देखिए, मैट्रिक्स का तीसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है हम लोगों का, वो है मैट्रिक्स के घर में रो और कॉलम। इम्पोर्टेंट बात क्या है मैट्रिक्स के घर में? अगर आप रो कॉलम समझ जाते हैं तो मैक्सिमम चीज़ मैट्रिक्स में आप समझ जाइएगा। अब कहिएगा कि सर जरा बताइए रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है। ध्यान से सुनिए। आप लोग एक्स एक्सिस जानते हैं कैसे ड्रॉ होता है, वाई एक्सिस कैसे ड्रॉ होता है वो भी पता है। आप कहिएगा एक्स एक्सिस जो होता है वो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है। हॉरिजॉन्टल लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस, जिसको हिंदी में क्षैतिज लाइन बोलते हैं। क्षैतिज लाइन इसी तरीक़ा से खींचा जाता है। इस तरह से अगर हम लोग कोई लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो हमारा क्षैतिज लाइन होता है। अगर हम लोग ऊपर से नीचे कोई लाइन ड्रॉ करते हैं तो उस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वाधर रेखा, या उसी को इंग्लिश में हम लोग वर्टिकल लाइन बोलते हैं। तो यदि हम नंबर का सजावट क्षैतिज लाइन पर करते हैं, यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन पर अगर हम लोग नंबर का सजावट करते हैं, यानी कि एक्स एक्सिस जिस तरह का लाइन ड्रॉ होता है, एक्स एक्सिस का लाइन जिस प्रकार से ड्रॉ होता है, अगर उसी लाइन पर अगर हम लोग कुछ नंबर का सजावट करते हैं तो वह हमारा रो माना जाता है। मैट्रिक्स के घर में उसे हम लोग रो बोलते हैं। अगर आप नंबर का सजावट वर्टिकली करते हैं, वर्टिकल वे में करते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स के घर में कॉलम बोलते हैं। आइए हम लोग इस फोटो में समझते हैं रो किसको कहेंगे, कॉलम किसको कहेंगे। ध्यान से देखिएगा। अभी हम आपको क्या बताएं, यदि आप हॉरिजॉन्टल लाइन, ये लाइन कैसा है? हॉरिजॉन्टल लाइन है। और ये लाइन कैसा है रे बाबू? वर्टिकल लाइन है। अगर नंबर का सजावट हॉरिजॉन्टल वे में रहता है तो उसको रो कहा जाता है। नंबर का सजावट अगर वर्टिकल वे में रहता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉलम बोलते हैं। जैसे यहाँ ध्यान दीजिएगा 1 2 5 9, यहाँ पे हम लिखते हैं अभी 1 2 5 9। तो यहाँ देखिए ये नंबर लग रहा है कि ये हॉरिजॉन्टल वे में लिखा गया है। किस तरह से लिखा गया है? हॉरिजॉन्टल वे में लिखा गया है। जब नंबर का सजावट हॉरिजॉन्टल वे में होता है तो उसको हम लोग रो कहते हैं। हिंदी में इसको पंक्ति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पंक्ति कहा जाता है। फिर ध्यान दीजिएगा, अगर हम आपसे पूछे ये जो हमारा है ये क्या कहलाएगा रे बाबू? ये हमारा रो कहलाता है, ROW रो। ये हमारा पहला रो है, तो इसको शॉर्ट में हम लोग R1 से डिनोट करते हैं, R1 लिखते हैं। पहला रो को क्या लिखते हैं? R1। अगर हम आपसे पूछे जरा बताइए आप ये क्या है? ये हमारा दूसरा रो है। इसी मैट्रिक्स का ये सेकेंड रो है, दूसरा रो है, जिसमें एलिमेंट है 2 1 -7 0।
इसको हम लोग शॉर्ट में क्या कहेंगे रे बाबू, R2। सेकेंड रो को R2 लिखा जाता है और ये हमारा क्या हो जाएगा, तीसरा रो हो जाएगा, जिसको हम लोग शॉर्ट में क्या लिखेंगे, R3 लिखेंगे। तो रो मैट्रिक्स के घर में किसको कहेंगे, अब आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर नंबर का सजावट हॉरिजॉन्टल वे में किया जाता है तो उसको रो कहा जाता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब दूसरा इंपॉर्टेंट बात है कि कॉलम किसको कहेंगे, मैट्रिक्स के घर में कॉलम क्या होता है। तो अभी तुरंत आपको समझाए हैं, अगर नंबर का सजावट वर्टिकल वे में रहता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉलम कहते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग फोटो में समझते हैं कॉलम किसको कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए 1 2 1, अगर 1 2 1 आपसे पूछे ये किस तरह से लिखा गया है, आपको लग रहा है कि ये वर्टिकल वे में लिखा गया है। यदि नंबर का सजावट वर्टिकल वे में होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, उसको कॉलम बोलते हैं, COLUMN, इसको क्या कहा जाता है, कॉलम। और ये हमारा फर्स्ट कॉलम है तो इसको शॉर्ट में हम लोग क्या लिखेंगे रे बाबू, इसको शॉर्ट में C1 लिखेंगे। फिर ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 2 1 5, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा सेकेंड कॉलम हो जाएगा, इसको शॉर्ट में हम लोग क्या लिखेंगे, C2 लिखेंगे। और ये हमारा क्या हो जाएगा, थर्ड कॉलम हो जाएगा, जिसको हम लोग शॉर्ट में C3 लिखेंगे। और ये हमारा क्या हो जाएगा रे बाबू, फोर्थ कॉलम हो जाएगा, जिसको हम लोग शॉर्ट में क्या लिखेंगे, C4 लिखेंगे। प्यारे बच्चों, अभी हम लोग 3-4 बेसिक टर्म सीखे हुए हैं, जिसमें पहला हम लोग क्या सीखे हैं, मैट्रिक्स को डिनोट किससे किया जाता है। तो मैट्रिक्स को जो डिनोट किया जाता है वो अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों के द्वारा, इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर द्वारा किसी भी मैट्रिक्स को डिनोट किया जाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात, मैट्रिक्स का सिंबल क्या क्या होता है, संकेत क्या क्या होता है। मैट्रिक्स का जो सिंबल होता है 3 टाइप का सिंबल होता है, जिसमें एक बिग ब्रैकेट होता है, दूसरा सिंबल छोटी ब्रैकेट को अगर हम लोग फ्लाइट करके लिखते हैं तो वह भी हमारा मैट्रिक्स का सिंबल होता है, और तीसरा सिंबल 2 वर्टिकल लाइन अगर क्लोजली डालते हैं और यह पेयर में अगर होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग मैट्रिक्स का सिंबल बोलते हैं। तो इसमें अभी हम लोग सीखे हैं रो और कॉलम। मैट्रिक्स के घर में नंबर का जो सजावट होता है, नंबर का जो अरेंजमेंट होता है वो किस में रहता है, रो और कॉलम में रहता है। अब रो किसको बोलते हैं, अगर नंबर का सजावट हॉरिजॉन्टल वे में हो तो उसको रो कहा जाता है, यदि नंबर का सजावट वर्टिकल वे में हो तो इसको क्या कहा जाता है, कॉलम कहा जाता है। अगर मैं आपसे पूछ दूं, जरा बताइए ए मैट्रिक्स में, मैट्रिक्स ए में टोटल नंबर ऑफ रो कितना है, तो आप देख के बताइएगा। सर इस मैट्रिक्स में तो 3 रो है, ये पहला रो है, ये दूसरा रो है, ये तीसरा रो है। अगर मैं आपसे पूछ दूं इस मैट्रिक्स में जरा बताइए टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स कितना है, टोटल कितना कॉलम है, कहिएगा सर इस मैट्रिक्स में टोटल 4 कॉलम है, ये पहला कॉलम हो गया, ये दूसरा कॉलम, ये तीसरा कॉलम, ये चौथा कॉलम। ये तो बहुत इजी वे में हम लोग समझ चुके हैं रो कॉलम क्या होता है। अब चौथा इंपॉर्टेंट बात समझिए इसमें क्या होता है। मैट्रिक्स में आपसे पूछ लिया जाता है बोर्ड एग्जाम में, आपको एक मैट्रिक्स दे देगा, जैसे यही मैट्रिक्स आपको दे देगा, थोड़ा सा छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा कि जरा बताइए इस मैट्रिक्स का साइज क्या है। अब कहिएगा साइज क्या होता है। या आपसे पूछ लेता है कभी कभी ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, ऑर्डर या साइज एक ही बात होता है। अगर मैट्रिक्स का ऑर्डर पूछा जाता है इट मीन्स आपको दिमाग में लेके चलना है कि मैट्रिक्स का हमसे साइज पूछा जा रहा है, आपका मैट्रिक्स किस साइज का है, आपका मैट्रिक्स किस साइज का है, उसी को हम लोग ऑर्डर कहते हैं। अगर हमसे मैट्रिक्स का ऑर्डर पूछा जाता है तो प्यारे बच्चों ध्यान से एक लाइन सुनिए। अगर आपसे मैट्रिक्स का ऑर्डर पूछा जाता है तो ऑर्डर बताते समय एक बात का ध्यान रखिएगा, पहले टोटल नंबर ऑफ रो बताते हैं, देन क्या बताते हैं, टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स। मैट्रिक्स का ऑर्डर बताते समय एक बात का ध्यान रखेंगे, पहले टोटल नंबर ऑफ रो बताएंगे देन टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स बताएंगे। जैसे अगर आपसे या हमी से कोई पूछे जरा बताइए सर इस बोर्ड का साइज क्या है, इस बोर्ड का साइज बताते समय हम एक बात का ध्यान रखेंगे, पहले लेंथ बताते हैं, बाद में क्या बताते हैं, ब्रीथ बताते हैं, चौड़ाई बताते हैं। पहले लंबाई बताते हैं, बाद में क्या बताते हैं, चौड़ाई बताते हैं। ठीक उसी प्रकार से मैट्रिक्स का ऑर्डर बताते समय हम लोग ध्यान रखते हैं, पहले क्या बताते हैं, पहले रो की संख्या बताते हैं, टोटल नंबर ऑफ रो की संख्या बताते हैं, देन टोटल नंबर ऑफ कॉलम की संख्या बताते हैं। जैसे ए मैट्रिक्स का यदि हमसे कोई पूछेगा कि ऑर्डर जरा बताइए, तो ए मैट्रिक्स का ऑर्डर यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे नीचे में लिखेंगे, यहाँ कॉर्नर पे, ठीक है। तो जरा बताइए इसका ऑर्डर कैसे लिखें, अभी आपको बताए हैं। ऑर्डर बताते समय पहले टोटल नंबर ऑफ रो लिखा जाता है, रो कितना है 1 2 3 रो है तो पहले 3 लिखेंगे, यहाँ बाय, यहाँ जो क्रॉस का साइन दिए हैं
इसको ना ही क्रॉस पढ़ेंगे ना ही मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे, ये इनटू भी नहीं पढ़ेंगे इसको। तो ये इसको क्या पढ़ेंगे रे बाबू, बाय, 3 बाय। अब टोटल नंबर ऑफ कॉलम इसमें कितना है, टोटल नंबर ऑफ कॉलम 4 है, तो 4 को बाद में लिखेंगे, 4 को बाद में लिखेंगे। तो इसको रीड कैसे करेंगे, इसको पढ़ेंगे कैसे, 3 बाय 4 पढ़ेंगे, 3 गुना 4 इसको नहीं पढ़ेंगे, वो पढ़ने का तरीका गलत है। अगर पढ़ना है तो कैसे पढ़ेंगे, 3 बाय 4। हमारा मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है आज, 3 बाय 4 साइज का हमारा मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 3 बाय 4 है। आप ऑर्डर भी समझ गए हैं। ध्यान दीजिएगा, एक एग्जाम्पल के द्वारा आपको हम समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे यहाँ देखिए बी मैट्रिक्स है, जिसमें हम कुछ एलिमेंट लिख रहे हैं, 1 2 3 7 9 2। अगर हम आपसे पूछें जरा बताइए इस मैट्रिक्स में सबसे पहले बताइए रो कितना है, कहिएगा सर इस मैट्रिक्स में तो 2 रो है, 2 रो है, ये पहला रो, ये सेकंड रो, ये दूसरा रो है। अगर मैं आपसे पूछ दूं जरा बताइए इस मैट्रिक्स में कॉलम कितना है, बोलिएगा सर इस मैट्रिक्स में 3 कॉलम है, ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है, ये थर्ड कॉलम है, इस मैट्रिक्स में 3 कॉलम्स है। अगर मैं आपसे पूछ दूं जरा बताइए इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है या साइज क्या है, ऑर्डर या साइज एक ही बात होता है। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर या साइज बताते समय वही बात याद रखना है आपको, पहले क्या बताना है, टोटल नंबर ऑफ रो बताना है, देन टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स बताना है। तो पहले देखिए 2 ही रो है, तो पहले 2 बाय, क्रॉस को क्या पढ़ेंगे, बाय पढ़ेंगे। कॉलम्स कितना है, 3 कॉलम्स है, तो यहाँ क्या लिखेंगे 3। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 2 बाय 3। प्यारे बच्चों आपको 3 चीज में तो अब कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। किसी मैट्रिक्स को देख करके आपको अब डरना नहीं है कि रो कितना है, देखते ही आप बता दीजिएगा मैट्रिक्स में कितना रो है। कॉलम बताने के लिए जरा सा भी नहीं डरना है, देख करके आपको आंख से देख के बता देना है कि इसमें कितना कॉलम है, काउंटिंग करने की कोई जरूरत नहीं। फिर अगर आपसे ऑर्डर पूछ लिया जाता है, यदि रो कॉलम आप समझ गए हैं तो ऑर्डर लिखना तो 2 सेकेंड की बात है, आप तो लिख ही दीजिएगा ऑर्डर क्या होता है। ऑर्डर लिखते समय केवल ध्यान रखना है पहले टोटल नंबर ऑफ रो लिखना है, देन टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स लिखना है। अब इसमें 5वां जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि आपसे कभी कभी एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है, कोई एक मैट्रिक्स आपको दे दिया जाएगा, उसमें ये पूछ लिया जाता है छोटा सा बात, जरा बताइए इस मैट्रिक्स में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है। क्या पूछेगा, इस मैट्रिक्स में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है। अब कहिएगा एलिमेंट क्या होता है। यहाँ देखिए ए मैट्रिक्स में भी यहाँ देखो नंबर का जो सजावट यहाँ पे हम किए हुए हैं, अंदर जो कुछ नंबर हम लिखे हुए हैं उसी नंबर को एलिमेंट कहेंगे। क्या बोलेंगे, एलिमेंट, या इसी का सेकेंड नाम यूज होता है कभी कभी एंट्रीज। एलिमेंट या क्या बोला जाता है, एंट्रीज भी बोला जाता है। तो यहाँ जो कुछ हम नंबर लिखे हुए हैं इसको एलिमेंट बोलते हैं या एंट्रीज बोलते हैं। कभी कभी ये इसका संख्या पूछ लिया जाता है, कोई मैट्रिक्स दे देगा, हमसे पूछ लिया जाता है इसमें बताइए टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है या टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज कितना है। तो प्यारे बच्चों तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट बताते समय थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है। ध्यान दीजिएगा, एक तरीका है कि आप काउंटिंग करने लगिएगा, ये काउंट कर लीजिए कितना है, बता दीजिए कितना है। बट अगर आप ट्रिक जान जाते हैं तो तुरंत बता दीजिएगा, वो काउंटिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मान लीजिए अगर हम पूरे बोर्ड साइज का मैट्रिक्स बना दूं, उसके बाद अगर आपसे हम कह दूं कि ज़रा बताइए टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, तो आपको हो सकता है 1-2 मिनट लग जाएगा काउंट करने में। लेकिन यदि मैं ट्रिक बता दूं तो आप देखते ही बता सकते हैं मैट्रिक्स में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है। तो चलिए वो ट्रिक समझते हैं। ट्रिक क्या है, अगर आप मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखने के लिए जानते हैं, ऑर्डर तो लिखने ही लीजिएगा, टोटल नंबर ऑफ रो बाय टोटल नंबर ऑफ कॉलम, तो आपको सिंपल वे में करना क्या है, ये ऑर्डर को मल्टीप्लाई कर लेना है। तो ऑर्डर को मल्टीप्लाई करने के बाद जो नेट रिजल्ट आएगा वही क्या बता देगा, उस मैट्रिक्स का टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट को बता देगा। जैसे यहाँ पे काउंटिंग कीजिए तो पहले हम लोग काउंट कर लेते हैं, 4 4 8 4 12, इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 12 है, 12 है। अगर हम ऑर्डर को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये दोनों का प्रोडक्ट भी देखिए कितना आ रहा है, 12 आ रहा है, जो कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट के इक्वल है। जैसे यहाँ पे काउंट कीजिए 3 और 3 कितना होता है, 6 होता है। यहाँ पे देखिए ऑर्डर को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे फिर भी हमको क्या आएगा, 6 आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों अभी हम लोग मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन में कुछ बेसिक टर्म समझे हैं, इसी को हम थोड़ा सा यहाँ साइड में लिख देते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, यहाँ देखिए 1 नंबर में अभी हम लोग क्या सीखे हैं, पहला नंबर में हम लोग सीखे हैं टोटल। पहले तो मैट्रिक्स को डिनोट किससे किया जाता है मैं बता देता हूँ यहाँ पर, अ मैट्रिक्स
is denoted, a matrix is denoted by the capital letter, of English alphabet. किसी भी मैट्रिक्स को किससे डिनोट किया जाता है? इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर के द्वारा डिनोट किया जाता है। अ मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय द कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। किसी भी मैट्रिक्स को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों के द्वारा डिनोट किया जाता है। अब देखिए दूसरा इंपॉर्टेंट बात, मैट्रिक्स का हम लोग सिंबल पढ़े थे, यानी मैट्रिक्स घिरा हुआ किसके द्वारा रहता है? तो मैट्रिक्स इज इनक्लोज्ड बाय, मैट्रिक्स किसके द्वारा घिरा रहता है? 3 प्रकार का सिंबल बताए हैं, वही सिंबल अभी हम लिख रहे हैं। मैट्रिक्स इज इनक्लोज्ड बाय आइदर या तो मैट्रिक्स इस सिंबल के द्वारा घिरा रहता है और या तो इस सिंबल से घिरा रहता है, और अभी ये तीसरा सिंबल आपको हमने बताए थे, ठीक है, या तो इस सिंबल के द्वारा घिरा रहता है। ये 3 टाइप का सिंबल होता है मैट्रिक्स का। और तीसरा इंपॉर्टेंट बात अभी हम लोग क्या सीखे हैं रे बाबू? टोटल नंबर ऑफ रो। अगर आपसे पूछ लेता है टोटल नंबर ऑफ रो बताइए, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ रोज, टोटल नंबर ऑफ रोज कितना है रे बाबू? जैसे ए मैट्रिक्स का हम बात कर रहे हैं, तो ए मैट्रिक्स में टोटल नंबर ऑफ रोज कितना है? 3 है, तो यहाँ पे हम 3 लिख रहे हैं, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूँ क्योंकि इस पे हम सारा इंट्रोडक्शन अभी लिखने वाले, इसको थोड़ा देर के लिए मिटा देते हैं। तो ए मैट्रिक्स में टोटल नंबर ऑफ रो कितना है? 3 है। चौथा इंपॉर्टेंट बात, टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स, टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स कितना है रे बाबू? टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स 4 है, 1 2 3 4। यहाँ क्या लिखेंगे? 4 लिखेंगे। अब यहाँ देखिए 5वां इंपॉर्टेंट बात हम यहाँ लिख देते हैं। और इसमें अभी हम लोग सीखे थे कि मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे लिखते हैं हम लोग। मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है? यहाँ देखिए ऑर्डर क्या हो जाएगा रे बाबू? ये जो ए मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? 3/4 है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? 3/4। तो ऑर्डर लिखते समय मैं पहले फार्मूला लिख देता हूँ। यहाँ टोटल नंबर ऑफ रोज, टोटल नंबर ऑफ रोज इनटू में क्या होता है रे बाबू? टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स। ये आपके लिए फार्मूला हो गया। टोटल नंबर ऑफ रोज क्रॉस देते हैं, उसके बाद टोटल नंबर ऑफ कॉलम। जैसे ए मैट्रिक्स का अगर हम आपसे ऑर्डर पूछे तो इसमें 3 रो है, 4 कॉलम है, तो क्या हो जाएगा? 3/4 हो जाएगा। और छठा इंपॉर्टेंट बात, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे बताते हैं रे बाबू? प्रोडक्ट ऑफ ऑर्डर। ऑर्डर को अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाता है? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट आ जाता है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ ऑर्डर, प्रोडक्ट ऑफ ऑर्डर। तो प्रोडक्ट ऑफ ऑर्डर करेंगे कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। आज हम लोग मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन में यही कुछ बेसिक टर्म समझे हैं। सबसे पहले हम लोग क्या सीखे थे? किसी भी मैट्रिक्स को, और मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय द कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। किसी भी मैट्रिक्स को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर के द्वारा डिनोट किया जाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात क्या सीखे हैं? मैट्रिक्स किसके द्वारा घिरा रहता है? 3 प्रकार का सिंबल होता है, जिसमें पहला सिंबल बिग ब्रैकेट, दूसरा सिंबल छोटी ब्रैकेट को जूम करके लिखते हैं, तीसरा सिंबल ये होता है।
और तीसरा इंपॉर्टेंट बात क्या सीखे हम लोग, टोटल नंबर ऑफ रो किसको बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन को रो बोलते हैं। इसमें 3 रो था तो टोटल नंबर ऑफ रोज 3 है। अगर हमसे पूछता है टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स, इसमें देखिए 4 कॉलम है तो टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब चौथा इंपॉर्टेंट बात समझ गए हैं यहाँ पे। अब पांचवा इंपॉर्टेंट बात क्या है, ऑर्डर मैट्रिक्स का कैसे लिखते हैं, ऑर्डर या साइज। तो ऑर्डर या साइज क्या होता है बाबू, टोटल नंबर ऑफ रोज, यहाँ क्रॉस का साइन देते हैं, उसके बाद क्या लिखते हैं, टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स, जो कि यहाँ पे देखिए ए मैट्रिक्स में टोटल 3 रोज है, 4 कॉलम है, 3/4। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना होता है उसको जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ ऑर्डर करते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ ऑर्डर जो कि किसके इक्वल होगा, अगर प्रोडक्ट करेंगे तो 12 के इक्वल होगा। तो आज हम लोग इंट्रोडक्शन में कुछ बेसिक टर्म समझे हैं, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझेंगे जनरल फॉर्म ऑफ ए मैट्रिक्स। और आशा है कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो प्यारे बच्चों, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा, अगर समझ में आया तो अपने फ्रेंड को भी शेयर कीजिएगा, या आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके लिए आप कमेंट में कुछ राय अपना ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।